आज की दुनिया को देखकर ज्ञानी लोग दुखी होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल बाहर की घटना नहीं देखती, वे उसके पीछे छिपी हुई अज्ञानता, देह अभिमान, स्वार्थ, माया की गहराइयों को देखते हैं। तो अभी कहते हैं ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो अभी फल की ऊपर फोकस करने का टाइम नहीं है, अभी तो जड़ों पे, वो जड़ें कहाँ तक फैली हुई है उस जड़ों पे फोकस करिए। रियल में दुख कहाँ है, कहाँ से पैदा हो रहा है, उस पर फोकस करिए। दुनिया ऐसी इसलिए हो रही है क्योंकि मनुष्य ने बाहर की तरक्की बहुत कर ली है, लेकिन भीतर की चेतना को भूल गया है। विज्ञान बढ़ गया, लेकिन विवेक घट गया। सुविधा बढ़ गई, लेकिन संतोष खो गया। ज्ञान की जगह सूचना आ गई, प्रेम की जगह स्वार्थ आ गया, और आत्मा की जगह देह को ही सब कुछ मान लिया। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब डर आता है, डर से लालच आता है, लालच से अन्याय आता है, अन्याय से अशांति आती है, और अशांति से पूरी दुनिया दुखी हो जाती है। इसलिए समाधान केवल कानूनी राजनीति या बाहरी सुधार से नहीं होगी। असली परिवर्तन चेतना के परिवर्तन से होगा। हमें लोगों से लड़ना नहीं है, उन्हें जगाना है। हमें उन्हें दोष नहीं देना, उन्हें दिशा देनी है। हमें क्रोध से नहीं, ज्ञान से समझाना है। लोगों को यह बताना होगा कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारा असली धर्म शांति, प्रेम, सत्य और करुणा है। धन, प्रसिद्धि, संबंध, भोग, ये सब साधन है, जीवन का अंतिम सत्य नहीं। लेकिन यह ज्ञान शब्दों से कम और जीवन से ज़्यादा मिलता है। पहले हम स्वयं शांत बने, फिर हमारी शांति दूसरों को छुएगी। पहले हम स्वयं सत्य में स्थिर हो, फिर हमारी वाणी में शक्ति आएगी। पहले हम स्वयं आत्मस्मृति में रहें, फिर हमारे शब्दों से लोगों की आत्मा जागेगी। अगर दुनिया में अशांति बढ़ रही है तो हमें अधिक शांति फैलानी है। अगर लोग नफरत फैला रहे हैं तो हमें और अधिक प्रेम फैलाना है। अगर लोग देह अभिमान में फंस रहे हैं तो हमें आत्मज्ञान का दीपक जलाना है। अगर माया तेज हो रही है तो हमें स्मृति और योग को और तेज करना है। हर व्यक्ति को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं को सत्य का स्पर्श देना हमारे हाथ में है। एक सच्चा वचन, एक शुद्ध संकल्प, एक शांत दृष्टि, एक करुणामय व्यवहार, यह भी दुनिया बदलने की शुरुआत है। गीता में यही संदेश दिया है कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब दिव्य चेतना जागरण के लिए कार्य करती है। इसलिए आज का समय डरने का नहीं, जागने का समय है। दुनिया को देखकर दुखी मत बनो, दुनिया को देखकर जिम्मेदार बनो। दुनिया को देखकर टूटो मत, दुनिया को देखकर अपने भीतर की ज्योति प्रबल करो। क्योंकि अंधकार कितना भी गहरा हो, एक दीपक जलते ही अंधकार की हार शुरू हो जाती है। अगर एक गुफा में करोड़ों साल से अंधकार है, लेकिन अगर सूर्य की एक किरण भी वहां पहुंच गई तो करोड़ों साल का अंधकार खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर ज्ञान आपके जीवन में उतर गया तो अनंत जन्म का जो आपका अंधकार है वो खत्म हो जाएगा।